आने वाला नहीं एडवोकेट हूँ, इसलिए कि मेरी सोच, मेरी समझ और मेरी सलाहियत उनसे कहीं कम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है और आप मेरे लिए दुआ करें। साथियों, कोई भी कौम जब तक अपने पैर पर, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि कागज की नहीं हम काट की नाव चाहते हैं, हम तंग आ गए हैं, बदलाव चाहते हैं। कागज की नहीं हम काट की नाव चाहते, जनाब अनीस मंसूरी चाहते हैं। और अगर आपने अपनी ताकत आज आपने अपनी मौजूदगी दिखा करके भाई अनीस साहब के एक आवाज पर इस पंडाल में पूरे उत्तर प्रदेश से आकर के आपने की रहबरी करते हैं और आपके रहबरी करते हैं और आपने इनको रहबर मान लिया है, तो मैं इन्हें भी मुबारकबाद देता हूं। और बहुत वक्त मैं आपका नहीं, आपका अनीस अहमद मंसूरी ने इस आवाज के साथ आपको दिया है कि मैंने ये सोच के तलवार उठा ली, मैंने ये सोच के तलवार उठा ली, बढ़कर जिन सहना को भी जालिम के साथ हम कर देंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई विधानसभा तक पहुंचेगा या पार्लियामेंट तक पहुंचेगा तो अनीस मंसूरी के मर्जी के बिना नहीं पहुंच सकता। पूरे हिंदुस्तान में नहीं रहती है। उत्तर प्रदेश में जो अनीस मंसूरी की आवाज में ताकत और बल है, वो किसी नेता की आवाज में बल नहीं है। आप भरते जाइए। आज मैं बताना चाहता हूं कि एक आवाज से पहली अगुवाई ली है। जब तक हम जंग पता नहीं कर लेंगे, इंशाअल्लाह चैन से किसी भी कीमत पर हम बैठने वाले नहीं हैं। और आज आपकी आवाज में अवतारियों में यह गड़गड़ाहट होना चाहिए कि प्रदेश की मुखिया को, और चाहे अपोजिशन का कोई भी लीडर हो, और चाहे हमारे हासिल हो, चाहे हमसे जलन करने वाले हो, उन्हें पता चल जाना चाहिए कि अनीस मंसूरी के लिए मंसूरी कौम का एक एक बच्चा अपने खून का एक कतरा बहाने के लिए तैयार हो चुका है। कि हमें लगातार डराया गया, हमें धमकाया गया, तमाम दीगर जातियों के नेता इकट्ठा हो गए कि हम मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं। लेकिन अनीस मंसूरी ने बेखौफ होकर यह प्रोग्राम करके दिखाया कि अनीस मंसूरी कौम मंसूर पर अपनी जान और अपनी कोई भी चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हो चुका है। तो इसका मान इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसा काम किया अनीस मंसूरी की सदारत में कि राजस्थान की धरती पर जयपुर राजधानी के अंदर राजगढ़ मोड़ पर करबला के मैदान में 1 से 11 बच्ची जो मंसूरी बच्ची थी, उनका निकाह कराने का काम इसी शख्स मर्द मुजाहिद की आवाज पर हुआ था, जो अनीस मंसूरी की सदारत में राजस्थान की धरती पर हुआ था। और अनीस मंसूरी ने वहां पहुंचकर ये बता दिया कि आने वाला कल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर अनीस मंसूरी का झंडा लहराएगा। मैं चाहूंगा जनाब इकराम मंसूरी साहब से, और मेरे साथ में हैं मुख्तार मंसूरी साहब लखनऊ वाले, कि वो जाएं और जनाब अब्दुल लतीफ आलम साहब को मंच तक लेकर आए, जिससे पता चले कि कौम मंसूर में ऐसे मर्द मुजाहिद मौजूद है जो बच्चियों की हंसी लाने के लिए अपने किसी भी नस्ल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। नाम शेख अब्दुल जलील मंसूरी साहब, शेख अब्दुल जलील साहब, मैं इकराम साहब से, मुख्तार साहब से, यजदानी साहब से, तमाम अपने साथियों से कहूंगा कि हमारे दरमियान में शेख तो बहुत होते हैं, लेकिन जो दिल का सही हुआ करता है वो हकीकत में शेख होता है। जिसने हमारे जो चीफ गेस्ट हैं वो आ चुके हैं। देखिए कितनी अफरा तफरी का माहौल आ चुका है, ये जगहें पीछे कम पड़ गई हैं, और इंशाअल्लाह ये रोड अगर हमने जाम न कर दिया अनीस मंसूरी की आवाज पर, हमसे चल करके शेख को तशरीफ लाए हैं। बैठ जाइए।
खास करूंगा यज़दानी साहब, इकराम साहब से, मुख्तार साहब से कि इंशाअल्लाह चाहे कितनी तुम खरीद कर लो, लेकिन तुम्हें पता चल जाएगा कि बलरामपुर गार्डन का ये पार्क छोटा पड़ गया। हमारा फैसला गलत साबित कर दिया, वो चीज जीत गई है। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने साथियों से, सरदार मंसूरी साहब के यहाँ मौजूद है कि वो जाएं, इरशाद मंसूरी साहब, अली फुरकान साहब, वो जाएं, उससे डॉक्टर जलील साहब को लेकर के आए। जाइए। मेरा छोटा भाई एक शेर पढ़ता था, आज वो शेर हक बदलता, सच्चाई पर बदलता कभी नजर आ रहा है। ये कि खामोश पिताजी तुम्हें जीने नहीं। मंसूर के लिए टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कोई पार्टी बिना अनीस मंसूरी के, पवन मंसूर के जीतने का तसव्वुर करने का ख्याल भी नहीं कर सकती है। बहुत कुछ नहीं करके सब कुछ है। अगर तुम्हें मोहब्बत दे दी तो अनीस मंसूरी को तमाम पवन मंसूर का नेता बनने से कोई पार्टी और कोई रहनुमा रोक नहीं सकता है। मैं आज बताना चाहता हूं, सबसे पहले क्योंकि मैं जहां का रहने वाला हूं, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा वहां की है। अलीगंज, रफियाबाद, दानापुर, उन्होंने अपनी हिम्मत और ताकत देखो कि अपनी 11 बसे अपने गरीब भाइयों को लगा देते जी कि जाओ आज लड़ी में सबका आवाज बंद कर दो। बदायूं की धरती से अब्रार मंसूरी साहब, अफसर मंसूरी साहब अपने साथियों के साथ और मुख्तार मंसूरी की आवाज पर उस है कि वो गरीब जिनके खाने को कपड़ा नहीं था, लेकिन जब अनीस मंसूरी की आवाज आई तो अपनी गरीबी छोड़कर अपने भाई के कंधों पर हाथों को मजबूत करने के लिए चल कर वो अपने हौसले की दिखाने के लिए आए हैं। झांसी साहब, सत्तार मंसूरी साहब, जालौन से और झांसी और इरशाद मंसूरी साहब, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। उस गरीब इलाके से बुंदेलखंड जहां परसों से सूखा पड़ा, अपने साथियों के साथ बिजनौर से चढ़कर भानपुर से चढ़कर तमाम अपने साथियों के साथ 4 बसों का काफिला और 4 कारें लेकर आए हैं। यहाँ पर 500 किलोमीटर के फासले से चले आ रहे हैं और उनको मौका भी नहीं मिला है कि ये एक निवाला खा लेते, लेकिन इन्हें भूल कर रहा है। लेकिन अनीस मंसूरी की कुर्बानी देने के लिए हर कीमत पर ये तैयार बैठे हुए हैं। और वहां का चेयरमैन तमाम लोग पीछे पीछे कर रहे थे। मंसूरी जमात जिंदाबाद, 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 मंसूरी जमात जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लखीमपुर खीरी से चलकर 3 बसें और 17 छोटी गाड़ियां लेकर असलम हुसैन मंसूरी साहब हो, डॉक्टर फाजिल मंसूरी हो, साथी मंसूरी तुम्हारी आवाज पर पूरा उत्तर प्रदेश इकट्ठा हो चुका है, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अनीस मंसूरी तुम संघर्ष करो,
यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर एक आंदोलन चलने लगा है अनीस मंसूरी की आवाज पर। सबको अपनी फिक्र हो गई, सबकी दिलों की धड़कन बढ़ा दी। किसने बढ़ाई? अनीस मंसूरी ने बढ़ाई। और उन्हें रोकने के लिए उन्हें डराया गया, धमकाया गया, लेकिन आए मंसूरी को। और उसकी वजह यह है कि आज कौम मंसूर को उत्तर प्रदेश का शेर मिल गया है। अनीस मंसूरी अगर जरूरत पड़ेगी मैं ऐलान करता चलूं, तकलीफें तो बहुत होंगी, लेकिन अपने नेताओं को सोने से चांदी से तोला था, नोटों से तोला था, लेकिन आज हम बताने के लिए आए हैं बहाया होगा इंशाअल्लाह, तुम्हारे लिए खून बहाने के लिए तैयार है। और हमारा हालत वो मुट्ठी पर बिकते चले आए। 61 साल से तुम बिकते चले आए हो। अरे अल्लाह के करम से हमें ऐसा मसीहा मिल गया। मैंने ये बात इसलिए कही, मैं रहा हूं और हाथ उठाकर आज आपको तय करना है, क्या उत्तर प्रदेश में अनीस मंसूरी के अलावा किसी में ताकत है तो कौन मंसूर से इकट्ठा करता? अगर हमारा नेता है तो कौन है? आवाज दो। अनीस मंसूरी। और इनकी थकान ये नहीं बता रही है कि थके हैं, इनका हौसला बुलंद हो रहा है। अगर अनीस मंसूरी आवाज देगा तो आने वाला कल सियासत की दुनिया के अंदर ये हम बता देंगे कि अब हमारी कौम ने भी, कौम मंसूर ने भी एक अपना मसीहा और नेता पैदा कर दिया है कि हम बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अनीस भाई आज का हिस्से के नुमाइंदे के आज बहुत सारी तकलीफ का तुम्हारा हिस्सा मैं बयान कर देता हूँ। उरूज और नस्ब बेमाना तो ये समझे कि मैं कास्ट का हूँ, तुम्हें बहुत आना कमजोर नहीं है। कहाँ का रहने वाला है? अरे अल्लाह का बंदा ये कौन है जिसने कौम मंसूर का परचम बुलंद कर दिया है? ये बेचैनी इस बात की है कि वो बेचैनी इसलिए है कि उन्हें आने का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अनिल भाई हमने आपसे कहा था ना कि ये गंगापुर गायन इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। मंसूरी जिंदाबाद, अनीस मंसूरी जिंदाबाद। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए देश के नौजवान साथी का, उत्तर प्रदेश के शेर का। हमारे दरमियान में महाराष्ट्र की धरती से चलकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
ये भूलने ना पाए कि हवाई जहाज में बैठे तुम्हें तालियों की आवाज सुनाई देना चाहिए। ताली से इस्तकबाल कीजिए। और इनके जलवे और मोहब्बत की मैं तारीफ करता हूँ। जरा खड़े हो जाएं, देखने में रैली सुनिए जबकि ये भी जवान और इनका प्रदेश का शेर भी जवान शहीद मंसूरी था। 97 बसों का काफिला अपने दम पर और गाड़ियों का काफिला लेकर आने वाला ये मर्द मुजाहिद जो 2 महीने से सोया नहीं है, इसका एक हमारे दरमियान में आए हुए हैं। मैं चाहूंगा तो जरा मंच पर खड़े हो, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल की डॉक्टर मोहम्मद परवेज अख्तर साहब। तशरीफ रखें। वक्त की कमी और हालात के मद्देनजर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं सबसे ज्यादा मैं ही बोल रहा हूं और इस धामपुर जिला बिजनौर से इनका ताल्लुक है, जहां के हमारे इत्तेफाक से मुर्दाबाद मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं। जोरदार तालियों से इनका आपकी सभा में गुप्ता कर रहे हैं भाई विजय और तमाम दूर रास्ते आए, हमारे मुंबई से आए। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि बिहार क्षेत्र में हम लोग पिछली बार से सिर्फ 8 महीने से हम लोगों को मिला मौका। 8 महीने से हमको मौका मिला और 8 महीने से अनीस भाई ने हमको चुना। बहुत पार्टियों से हम संबंध रखते थे, गली कूचियों में बढ़ रहे, मगर मंच पे आज किसी मंजूरी को नहीं बुलाया गया। अगर कोई मंजूरी बुलाया गया तो मैदान में आके बुलाते हुए कितनी खबर सोचेंगे तो सारा परिवार आपके साथ चला गया कंधे कंधे बुला के। और मैंने दिखा दिया आपको 55 बसे क्या किया था यहाँ, 97 बसे 40 गाड़ी छोड़ी लेके आया हूँ। मगर मेरे गांव का बच्चा बच्चा आया है, मेरे गांव पता कर है ना 250 मंजूरी है, 11 बसे दिए। अरे हम बताऊँ आपको जो तावे चलाता है उसे एक दिए, जरा उनकी हैसियत देखिए आप, जिनकी खेती करा नहीं है कितनी कह रहा है, कितनी चंद मंजूरी समाज की आप देख ले और तोल ले और जब तय करके जाए। अगर मंसूरी समाज ने भी हमारा दूध किया है, असली बात तो पैदा है तो झंडा किसी का नहीं उठाएगा, मंसूरी समाज झंडा उठाएगा। आदमी ने किसी और पार्टी झंडा उठाया तो मैं कह दूंगा इस बात से खबर से चिंता किसी बात की नहीं है, गोली खाई करता हूँ कभी में, मुझे चिंता किसी बात की नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि इसमें मंसूरी का खून नहीं है, किसी और का खून है। तो कहीं अंगारे और सच्चाई ये है कि इस शख्स के सीने में कौम मंसूर का वो जज्बा अल्लाह ने भर दिया कि अनीस मंसूरी के लिए ये कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसलिए मैं इस शख्स को सलाम करता हूं कि यह हम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर काम किया। वो है शेख नसरुल्लाह साहब। मैं कोच की धरती से आए हुए इन शेख साहब का भी इस्तकबाल करता हूं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शेख नसरुल्लाह साहब। एक बात और बता दूं, मैं सब चाहूंगा माहौल को साजगार करने के लिए वक्त की कमी को देखते हुए सब चाहते हैं कि हम भी इस्तकबाल करें। एक दूसरे इरशाद मंसूरी जो है, इरशाद मंसूरी ललितपुर वालों से ये एक हाथ अनीस मंसूरी प्रदेश अध्यक्ष के हमारे जो कमिश्नर महोदय हैं उनसे दरखास्त है साइड में जाइए। मुख्तार भाई आप भी आ जाइए, शेख साहब आप भी, मुख्तार भाई दूसरे वाले लखनऊ वाले भी आ जाएं, उनको भी लतीफ साहब भी शेख साहब से दरखास्त करूंगा कि मंच के अगले हिस्से में तशरीफ ले आए। साबिर भाई आप भी आ जाइए और मोहम्मद परवेज अख्तर साहब भी। हाँ, ये कोशिश होगी। देखिए अपने मेहमान का इस्तकबाल उत्तर प्रदेश की धरती पर कैसे करते हैं। इस्तकबाल कीजिए।
डॉक्टर मंसूरी साहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। जोरदार ताली से इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद शाकिर अली प्रदेश सचिव और पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी शरीफ मंसूरी साहब रैली का जो संयोजक है उनका इस्तेमाल करते हैं। जोरदार ताली से उनका इस्तेमाल कीजिए। अब मैं जल्दी से आप लोग बैठते जाइए। सरताज मंसूरी साहब मंडल अध्यक्ष का आराम दे हाजी वाले साहब वो भी जल्दी से आ जाएं। और इस मंसूरी साहब का ये जितना बचते हैं गलों के हाथ से, लेकिन उतने ही गले में हार पड़ रहे हैं। और हमने तो कह दिया है कि हम खून से इंशाल्लाह तोड़कर जाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद परवेज अख्तर साहब की मनगोशी करेंगे। आप रघु साहब उड़ई से आए और मेहमान खुशूसी का इस्तेमाल करें। बैठते जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। मंच पर जल्दी जल्दी काम हो जाए, बैठते जाइए। जल्दी मंच से नीचे उतरते जाइए आप लोग। डालिए और शेर साहब पे डालिए। एक हाथ और दीजिए भाई। अब मैं कौमे मंसूर के इस मसीहा के लिए कैसी जात को बुलाना चाहता हूं और भाइयों की इस मोहब्बत का सबूत देना चाहता हूं। मैं बुलाना चाहता हूं नकन मंसूरी साहब को। नकन मंसूरी साहब प्रतापगढ़ कुंडा से वो यहाँ तशरीफ लाए, इनको खा दीजिए। और मैं नकन मंसूरी पहला मौका होगा कि बड़ा भाई छोटे भाई को इज्जत दे रहा होगा। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए। देखिए तो भाइयों का मिलन है। एक तरफ बड़ा भाई अपने भाई के गले में नहीं हाथ डाल रहा है, बल्कि इस कौमे मंसूर के गले में हाथ डाल रहा है। उत्तर प्रदेश के शेर के गले में हाथ डाल रहा है। आपको मालूम हो जाएगा। सीतापुर से मेहताब भाई नगर से मोहम्मद यूसुफ मंसूरी आप दो बसें मैं इस सवाल को बंद करता हूँ। जल्दी से उतर जाइए। फारूक मंसूरी बातें समापन से उनकी मेहनत देखकर मुझे भी लगा कि शायद मैं भी अपनी बिरादरी के लिए कुछ करूं या कुछ कर सकता हूं। और अनीस भाई के साथ मैं धीरे धीरे मैं जुड़ा, उनके करीब आया
उनकी बिरादरी के लिए मेहनत और लगन देखी तो मुझमें भी एक नया जोश पैदा हुआ। और आज आप लोगों को इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इस लखनऊ की सरजमी में देखकर आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं कितना खुश हूं और मेरा कोई खुशी का ठिकाना का नहीं है। आगे तक बात पहुंचाने के लिए हम लोग, हमारे अनिस भाई ये हमेशा है। आप लोगों का अगर इसी तरह साथ मिलता रहा तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि हमारी मंसूरी बिरादरी शायद मुस्लिमों में सबसे अव्वल नंबर दिखाई देगी। और शायद कि मैं इतनी बड़ी भीड़ में पहली बार बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं। लेकिन आप लोगों के जज्बे को देखकर, अनीस भाई की मेहनत को देखकर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। और तो आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग जरा इसको उठा ले, उसको आप लोगों की हमें जब भी ये हमारे अनीस भाई हैं कि हमारे इसी तरह से होते रहे ताकि लोगों को पता चले कि हम कितने हैं और हमारी तादाद क्या है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जिस मेहनत से यहाँ पर आए और आपने जो अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये मुकाम दिया कि मैं आप लोगों के सामने आज मुखातिब हूँ। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के सामने हम राजस्थान में मंसूरी समाज के लिए क्या कर रहे हैं और यहाँ से हम क्या नई बात लेकर जा रहे हैं, इस सिलसिले में मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान में मंसूरी समाज दो चीज़ों पर बड़ी तेज़ी से हम लोग वह काम कर रहे हैं। एक, हमारी तालीम किस तरह से हम अपनी और कौमों के मुकाबले में बराबरी में आ जाएं। हमारी कौम तालीम में बहुत पीछे है। और दूसरा हमारे सामने चैलेंज है कि रोज़गार में हम बहुत पीछे हैं। ये दो मुकाम हमें तरक्की के लिए, जब तक हम इसमें तरक्की नहीं करेंगे हम इस मुल्क में रहकर तरक्की नहीं कर सकते। त्योहारों में हो या और किसी रस्म व रिवाज में हो, हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में कि वो सभी तमाम फिजूल खर्चियों को धीरे धीरे हम कम करते जा रहे हैं। पिछले 10 साल में हमने राजस्थान के अंदर तकरीबन 1550 शादियां सम्मेलन के अंदर की हैं। और हमने इतना ही नहीं, उन तमाम शादियों में बहुत सादगी से वो शादियां की है और उन शादियों से जो कौम का पैसा बचा है उनके लिए, उनको इस बात के लिए मजबूर किया है कि चाहे आप भूखे रह जाना लेकिन अपने बच्चों को जरूर तालीम दिलाना। इसी सिलसिले में हमारी जो वहाँ मंसूरी पंचायत के नाम से जो हमारी फेडरेशन बनी हुई है, हम लोग तालीमी वजीफा हर साल अपने वहाँ कौम के बच्चों को देते हैं। तकरीबन हर साल उनको तालीम की तरक्की के लिए, कमज़ोर लोगों को तरक्की के लिए, कौम की तालीम में आगे बढ़ने के लिए तकरीबन 4 से 5 लाख रुपया साल हम वजीफे का बांटते हैं। हम सरकार की तरफ मुँह नहीं देखते। हमने ये अज़म किया है कि अगर दुनिया में जीना है तो ये दो चीज़ें हमारे पास, रोज़गार भी होना चाहिए ताकि हमारी माली हालत अच्छी हो जाए और हमारे पास तालीम भी होनी चाहिए। तालीम ही आदमी को आगे बढ़ाती है। लेकिन मुझे ये खुशी है कि यहाँ आकर मैंने एक तीसरी बात भी सीखी है कि इन दोनों चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सियासत भी जरूरी है और सियासत के बगैर ये दोनों मैदान अधूरे रह जाते हैं।
आज छोटी से छोटी बात के लिए हमें सियासी लोगों के सामने जाकर हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सभी को कि आज ये यहाँ जो मैदान भरा हुआ है ये इस बात की दलील है कि यहाँ कोई जलसा सियासी जलसा है और सियासत के लिए आप आए हैं, अपना नेता चुनने के लिए आए हैं, अपना फैसला खुद करने के लिए आए हैं, बजाय दूसरों के आगे हाथ फैलाने के लिए, बल्कि आप देने वाले बनने के लिए आए हैं। अगर ये जज्बा जो मैं देख रहा हूँ, अगर ये जज्बा इसी तरह हमारा परवान चढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि तमाम सियासी पार्टियां आपसे पूछेंगी, मंसूरी समाज से पूछेंगी कि बताइए आप क्या चाहते हैं, वो खुद हमारे दरवाजे के ऊपर आके दस्तक देगी। अगर ये जज्बा चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो और उसको हमने पूरी बिरादरी के अंदर प्रिंट करा के तकसीम करवाया है और उससे हमने हजारों लोगों को जुड़ना चाहिए, अपना एक मुकाम कायम करना चाहिए। और मैं शफी साहब से, अपने अनीस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा जलसा यहाँ मुनक्कद किया और मुझे मौका दिया। मैं इनके तमाम साथियों का जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम बड़ी दूर दूर से चल के आए हुए हैं, इन सब का भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ऑल इंडिया मंसूरी समाज द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आली जनाब राजस्थान की सरजमी पे चलकर आए आली जनाब अब्दुल लतीफ साहब और ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश के महासचिव हमारे बड़े भाई आली जनाब हाजी अंजुमनी मंसूरी, सुल्तान हिंद, एक एक मंसूरी के दिल में बसने वाला, इस मंच की, इस बलरामपुर गार्डन की शोभा बढ़ाने वाला, अपने समाज को एक नई दिशा दिखाने वाला, अपने समाज की एक नई पहचान बनाने वाला हिंदुस्तान में और कोई नहीं हो सकता सिवाय अनीस मंसूरी के। और प्रदेश से चलकर आए हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे नौजवान साथी, हमारे घरों से पहली बार निकल कर आई हमारी मां बहनें, समाज को, उसका रहबर, इस समाज को नई दिशा दिखाने वाला और इस समाज का हर दुख दर्द में शरीक होने वाला और इस समाज को एक नया नाम देकर इस समाज में जागरूकता पैदा करने वाला हमारे बीच में आज बैठा हुआ है। इस जिंदाबाद, अनीस तुम संघर्ष करो, अनीस तुम संघर्ष करो, जहाँ तुम्हारा पसीना बहेगा वहाँ मेरा खून हाजिर। मेरे दोस्तों, हमको में पैदा हो चुका है आज ये मंसूरी समाज, जो मात्र 365 दिन में 65 दिन रोजी कमाने वाला ये मंसूरी समाज बाकी के 300 दिन शहरों में भटकता था, रोटी के लिए, मजदूरी के लिए,
किसी तरह से अपने बीवी बच्चों का पेट भरने का काम करता था। ये आज उसने आपकी लड़ाई छेड़ दी है। आज बड़े से बड़ा आला कमान, बड़े से बड़ा राजनीतिक दल, आज तक के इसमें कोई भी राजनीतिक हलचल नहीं थी, राजनीतिक चेतना नहीं थी, हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन जब दौरा करके अपने समाज के लोगों में देखा, मैंने भी इनके साथ प्रदेश में दौरे किए, जब मैंने अपने समाज के लोग फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, एक रोटी एक ठिकाना नहीं, मेरे भाइयों, तभी उसने कसम खा ली कि जब तक खोया हुआ हक नहीं दिलाऊंगा, जब तक के ये अनीस मंसूरी ना तो चैन से बैठेगा, ना किसी को बैठने देगा। तो मैं तब का विधानसभा और लोकसभा में बैठा हूं, से कम मेरे 25 विधायक अपने नहीं होंगे तब तक के ये अनीस मंसूरी क्या करेगा उस विधानसभा और लोकसभा में। को नौकरियों में भागीदारी दी जाए। आज अपने कौम की बात करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन अंजाम देने वाला कोई नहीं। मेरे भाइयों, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, वक्त की तंगी बहुत है, प्रवक्ता भी बहुत है, बहुत बड़ा मंच है, कोई नहीं छोड़ना चाहता, चिपका रहना चाहता इस मंच से और आप लोगों से। लेकिन हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे सर के ताज, इसलिए मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वकील अहमद मंसूरी का नहीं है, और वो आदमी जो हमारे जुल्म में हमारे साथ जुल्म उसके साथ है, उसके साथ हमारा पूरा समाज है। पूर्व कमिश्नर मुंबई, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मेहमान खुसूसी का। जनाब, इनसे ख्वाहिश है कि आगे बढ़े, सेंटर तक जाए, लेकिन मंसूरी जमात को ना बोले। मांगना हमारी आदत नहीं है, हम हक छीनना जानते हैं, अधिकार छीनना। हमारे साथियों में जो इल्जाम लगा है कि हमने किसी से बस ली है, ये झूठा इल्जाम है। हमारा एक एक पैसा हमारे खून पसीने का अपना है। हमने ये करोड़ रुपया खर्च किया है तो अपना पैसे अपने समाज के लोगों के लिए खर्च किया है। अगर किसी ने कहा भी है कि मंसूरी तुम कहते थे कि एक और मंसूर तुमने अपने अंदर नेता ऑल इंडिया मंसूरी समाज के बैनर तले हो रहा है और इस जलसे में तशरीफ लाए
मंसूरी समाज के इज्जतमाब आली जनाब एचएम शेख मंसूरी साहब, उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट जालौन ऑल इंडिया मंसूरी समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इज्जतमाब आली जनाब सेठ अब्दुल जलील मंसूरी साहब, राजस्थान की धरती से चलकर आए ऑल इंडिया मंसूरी समाज के राजस्थान प्रदेश और मैंने अपने अध्ययन के माध्यम से संघर्ष करके दबंगों के दहशतगर्दों की लाठियां खा करके घर से बेघर हो करके दहशतगर्दों ने घर लूट लिया, बंधुआ मजदूर बना लिया। इन सब के बाद इस दलित समाज इकट्ठा होकर के हुक्मरान बन बैठा। यादव समाज के लोग मुत्तहिद हो गए, इकट्ठा हो गए, हुक्मरान बन गए। लेकिन 1,65,00,000 लगभग मंसूरी समाज है इस प्रदेश में। ये समाज अभी तक अपना नेता ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया था। जब आपको अपना नेता मिला तब सियासी हलकों में सुरूर आया, खलबली मची कि मंसूरी में कोई चीज है। अरे ये मंसूरी कहां से निकला, अभी तक तो उनको जानते ही नहीं थे ये कौन होते हैं, क्योंकि हमने अपनी पहचान छुपा रही थी, इसलिए वो जान ही नहीं पाए। हाई स्कूल का रिजल्ट निकलता उसमें मंसूरी नाम ढूंढते रह जाते हैं कि पेपर में पढ़े शायद कोई मंसूरी निकल आए, तो मिलता ही नहीं है। हमें ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, कोई मंसूरी का नाम ही नहीं मिलता। कोई IAS PCS कंपटीशन में जब रिजल्ट निकलता है तो उसमें मैं देखता हूँ कोई लड़का टॉप करता है, उसमें देखता हूँ तो मंसूरी होता ही नहीं। मंसूरी होते हैं, ऐसा नहीं करे होते हैं, वो अपने वालिद को ना मानकर दूसरे वालिद तखल्लुस लगाए रहते हैं, इसलिए हम उनसे पहचान नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये हम अपनी पहचान जो छुपाए थे, हम उस पहचान को आगे लाएं। हमारा हक मारा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये हक को किसी और ने नहीं, हमारे अपने मुस्लिम समाज के रहनुमाओं ने हमें आगे नहीं दिया, हमारे हक को मारा है। सारे पिछड़े वर्ग के मुसलमानों का हक हुकूक पूरी तरह से नहीं मिल पाया, इसीलिए हमने मंसूरी समाज के अलावा और भी समाज से मैंने दरखास्त किया है, मुस्लिम समाज के अपर कास्ट के मुसलमानों ने दरखास्त किया है कि सच्चे मन से अगर मुस्लिम समाज को कुछ देना चाहते हो तो सारे मुस्लिम समाज इकट्ठा हो जाओ, अपने अक्सरियत के हिसाब से, अपने आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन में परसेंटेज बांट लो और इसकी लड़ाई पूरी तरह से लड़ा जाए। आज लोग हमारी बातों पर गौर कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इस दिशा में हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। आप लोगों की दुआओं पर बदौलत। वक्त बहुत हो चुका है, आप लोग भूख भी लगी होगी। आपने जिस शालीनता के साथ में, जिस सब्र के साथ में, जिस जोश के साथ में इस मंसूरी समाज के बेटे की बात को सुनने का काम किया है, आप सभी हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हम आपके आभारी हैं, आपका इज्जत करते हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। तो दोस्तों, ये बात साबित है कि जब तक हम किसी सियासत से जुड़ेंगे नहीं, हमें फायदा नहीं मिलेगा। हमने पिछले विधानसभा में अपने समाज को जोड़ने का काम किया और मैं उस दल से जुड़ा, और उस दल ने जो अब तक आजादी के 61 साल तक कोई आदमी ये नहीं कहने आया कि आज कोई विधायक ये नहीं कहने आया, कोई मंत्री ये कहने नहीं आया कि हम मंसूरियों के बदौलत विधायक हुए या प्रधान हुए या MP हुए, कोई नहीं बोला आज तक। हमारी गिनती कहीं नहीं हुई, हमारे सरों को गिनाया गया, हमारे वोट लिए गए। ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें हमने प्रधान से प्रधानमंत्री तक कोर्ट में भागीदारी न निभाई हो, लेकिन हम अपनी पहचान खो बैठे, हमारी गिनती कहीं नहीं हुई। तो उस गिनती को गिनाने के लिए मैंने काम करना शुरू किया और उसका नतीजा रहा, मैंने उस
राजनीतिक दल के साथ मिलकर मंसूरी समाज को पिछले विधानसभा बनाया, उसका कोऑर्डिनेटर बना के पूरे प्रदेश में बनाने का काम किया। ये सम्मान और ये इज्जत आज तक किसी दल ने, किसी नेता ने नहीं दिया मंसूरी को। इतने कम समय में हम आभारी हैं उस नेता के जिन्होंने मंसूरी समाज को दूसरों के पीछे पूछ हिलाते रहे, दूसरों को अपना नेता मानते रहे, अपना मसीहा मानते रहे। लेकिन जब आपके अपने समाज का एक लीडर पैदा हो गया तो आपको चाहिए कि अपने समाज के नेता के हुक्म का लब्बैक करना चाहिए। आप हुक्मों को जब आपका हो गया, जैसे अन्य समाज में तमाम लीडर पैदा हैं, अन्य समाज के लोग उनके साथ चलने का काम करते हैं, तो हम तवक्को करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि मौला, क्योंकि हमारे दर्द को वही आदमी समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो, इस दर्द में मुब्तला हो। इसका दर्द क्या है, बेरोजगारी क्या है, कि हमारी बहन बेटियों को जीने का स्तर क्या है, मुफलिसी का आलम यह है। इस दर्द को हमारे जैसा दर्द रखने वाला मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं, किसी विधायक के यहाँ जाते हैं, जब मंसूरी का नाम लेते हैं तो फौरन गेट खुल जाता है, बुलाओ भाई। ये सम्मान किसी और ने दिया, ये सम्मान वर्तमान सरकार ने दिया मंसूरी समाज को, जीने का अधिकार दिया। अब इस समाज के तमाम मुखिया हैं, समाज के तमाम पेशवा हैं, तमाम अगुआ हैं, इनको समझना चाहिए कि जो 61 साल से अब तक सम्मान किसी ने नहीं दिया, आज जिसने ये सम्मान देने का काम किया, तो हमें भी चाहिए कि हम उस नेता का भी सम्मान करें। हमें भी इससे बढ़कर उस नेता का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, आप 61 साल से गुमराह थे, अपने छोटे भाई की बात मान लीजिए, अपने छोटे दोस्त की बात मान लीजिए, अपने हमदर्द की बात मान लीजिए कि मैं अगर कोई फैसला लेता हूं तो वो फैसला मंसूरी समाज के एक एक छोटे छोटे बच्चे के हित में होगा। मुझे कुछ चाहिए होता तो जितना मैं पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करके मंसूरी समाज के लोगों को इकट्ठा करने, जगाने का काम करता हूं, अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं भी किसी नेता से समझौता कर लेता, MP MLC बन गया होता, राज्यसभा चला गया होता। जितना मैं तो मेरे दोस्त, मुझे सांसद बनने से कोई नहीं रोक सकता था सिवाय अल्लाह के। लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं किया। अपने बगल की सीट में मंसूरी समाज के नहीं देख लेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक और बात बता दूं कि आप लोग ये छुटभैया क्षेत्रीय नेता होते हैं मंसूरी समाज के, नदियों में आ गया वो दूसरे समाज का लीडर, आपके घरों पे आ गया, आपके मोहल्ले में आ गया, आपके गले मिल गया, ईद बकरीद ईद। चचा मियां ने इतना गुणगान कर डाला विधायक का कि जो उनका नौजवान बेटा सब समझता है कि विधायक नाटक कर रहा है, लड़का समझता है। अब्बा भावुक हो गए, चचा भावुक हो गए, उन्होंने उनको अपना नेता मान लिया, लेकिन उनके बेटे उन्होंने अपना नेता नहीं माना। ये नौटंकी कर रहा है, ये नाटक कर रहा है समाज से। तो हमें इन नाटकबाजों से दूर रहना चाहिए। अरे सभासद हो, विधायक हो, MP हो, सरकार तुम्हें पैसा देती है, तुम्हारा काम है, तुम उसी लिए चुनते हो, उनका काम है कि नाली बनाए, खलंजा बनाए और आपके लिए 20 साल तक उनके पीछे तुम हिलाते रहते हैं और कुछ नहीं मिलता हमें। आजादी के अब तक आज समाज को कुछ नहीं मिला। आज इस समाज को कुछ पाने की जब बारी आई, की तालीम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो मेहमानों को बांट रहा है। हम अक्सरियत में इतने ज्यादा 1,65,00,000 लीडर आपके दरवाजे पे आए, तो एक एक बच्चे की एक एक अंगन में मोड़ बाजा किसने देखा? इस मंसूरी गया और वोट दे के चला आया, इसकी गिनती हुई किसने देखा? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन हम अपनी ताकत का मुजाहरा जब तक सड़कों पे करेंगे नहीं, तब तक इस समाज का भला कभी नहीं हो सकता। हमारी ताकत को देख करके जब तक लोग हैरत में आएंगे नहीं, तब तक हम हिस्सेदारी कभी नहीं देंगे। हम इसी तरह मीटिंग करते रहेंगे और तालियां बजाएंगे, बिरयानी खाकर घर जाते रहेंगे। कड़वा सच है, कठिन फैसला है, परिचय की घड़ी है।
कि आप लोग मुत्तहिद होकर के अपने नेता के सामने, किसी वो तमाम दलों से जुड़े होंगे, वो अपने दल की बात सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं। आप सच्चे सिपाही मंसूरी समाज के हैं, दल के बाद में पहले सिपाही मंसूरी समाज के हैं। पहले दल से पहले समाज के बारे में सोचना पड़ेगा। और भैया मुझसे जो हो सका, मैंने पिछले 2 साल में मंसूरी समाज के लिए ये सब देख करके तमाम नेताओं को समाज को इज्जत देना पड़ रहा है। ये सब की कड़ी है, मंसूरी समाज को मुत्तहिद होने की कड़ी है। हम उनको दें और इस तरह दें कि उन्हें पता चल जाए कि हमें मिल रहा है। जिसको हम दें कि हमने भीड़ में दे दिया हाथ बढ़ा करके, सामने से किसी ने ले लिया, हाथ किसी का आया और ले लिया, और हमारी गिनती नहीं बन पाई कि हाँ ये दिया किसने। अधिकार सम्मेलन का नाम दिया कि हमारे जो हक हैं, मंसूरी समाज के अधिकार हैं, हम उस अधिकार को कुछ नहीं चाहिए। जब यह काम और विधानसभा जब खत्म हुआ, उसके बाद हमने इस हमले को और तेज कर दिया। इसका सबूत है कि मैगजीन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से आपको सुनने में आता होगा क्या मंसूरी समाज भी कोई चीज बन गई है। टीवी में मंसूरी समाज को आज तक हिंदुस्तान के अंदर मंसूरी समाज की एक भी खबर नहीं आई होगी। अल्लाह का शुक्र है, इस मंसूरी समाज के बेटे ने आज देखिए सारी टीवियां, सारे पेपर मंसूरी समाज के खबरों से रंगे हुए होते हैं। हमने जितना अपने भाइयों का काम जो मुझसे होता है मैं उसको लग के कराता हूँ, जो नहीं होता, जो मेरे बस में नहीं होता, उस काम के लिए मैं आप सभी हजरात से माफी मांग लेता हूँ कि मेरे बस का नहीं है। अब उस काम को पूरा करने के लिए आपको मेरे काम को पूरा करने के लिए आपकी मुझे जरूरत है। आप लब्बैक कहें, मंसूरी समाज को सियासत में हिस्सेदारी के लिए जोर दें कि सबसे पहले सब काम छोड़ करके मंसूरी समाज के लोग किसी सियासत में अपनी हिस्सेदारी निभाओ। सियासत में हिस्सेदारी निभा करके अपने तनासुब के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी लो और मंसूरी समाज को आगे बढ़ाने का काम करो। ये कड़वा सच है। मैं माफी चाहूंगा बहुत से लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये कड़वा सच है। सच में अगर इस समाज को कुछ देना है तो मुत्तहिद होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होकर के हम समाज को कुछ दे पाएंगे, वरना बिखरे रहेंगे, बिखरते रहेंगे। और इस समाज की कामयाबी मैं बताऊं, इस बैनर तले वो कामयाबी मिली जो इस समाज में कभी नहीं हुआ। मुस्लिम समाज में इज्तिमाई शादियां कभी नहीं हुई। मुस्लिम समाज में इज्तिमाई शादियां, सामूहिक शादियां कभी नहीं हुई, लेकिन ये बुनियाद मंसूरी समाज के बैनर के नीचे अनीस मंसूरी ने रखी। और मंसूरी समाज की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट राठ में 10 जून 2007 को 21 जोड़ों की मंसूरी बेटी की शादियां वहां के लोगों ने अपने ताउन से वहां के लोगों ने अपने खर्चे से, संगठन के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उन गरीब तो भी थे, लेकिन तमाम पैसा इकट्ठा करके आपस में उन गरीब बेटियों की शादी कराने का काम किया। मुझसे जो हो सका मैंने भी ताउन किया, बाकी वहां के लोगों ने किया। इसी तरह 12 जून को महोबा में भी हुआ और उसी की एक कड़ी, देखिए रात के लोग नारा लगा रहे हैं, इनके हुआ काम इसी लगा रहे नारा। इसी कड़ी में इतना भारी भरकम एक और प्रोग्राम हुआ। ये आखिरी बात है जनाब, बस इसके बाद मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहूंगा। हमारे बीच में प्रदेश के नहीं, राष्ट्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आली जनाब जलील मंसूरी साहब, मैं दरखास्त करूंगा उठ करके एक बार आप समाज की आगे हाथ उठा दीजिए। अब्दुल जलील मंसूरी साहब, अब्दुल जलील मंसूरी साहब, अनीस मंसूरी की मुलाकात, तफसीली गुफ्तगू के बारे में आपको अभी मेरे से पेशतर बता दिया है। इस शख्स के अंदर इस कौम की इतनी खिदमत गुजारी बसी हुई थी, इतना प्यार मोहब्बत था कि अनीस मंसूरी की बात पसंद आ गई। ये शख्स आज मंसूरी समाज की 1 नहीं, 21 नहीं, 11 नहीं, 51 नहीं, 71 नहीं, 151 नहीं, 153 मंसूरी समाज की बेटियों का शादी के काम इसी 4 फरवरी को कोच में
खर्चे से, कुछ अपने साथियों के सहयोगियों के साथ में मिलकर, हाजी नसरुल्लाह साहब के साथ मिलकर के, उरई के लोगों के साथ मिलकर के इस शख्स ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मंसूरी समाज के 153 बेटियों के शादी अपने खर्चे से कराने का काम किया। ये चलन अब चारों तरफ आवाज उठ रही है। फिर जलील साहब अब तो इतना बड़ा बीड़ा उठाएं कि अल्लाह ने चाहा तो 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, अल्लाह ने नवाजा तो हम मंसूरी बिरादरी की 500 बेटियों की शादी उरई के धरती पे करके दिखाएंगे। हमारी बात हुई है इनसे और हम चाहते हैं इस सभा में जाने कितने सेठ जलील मंसूरी बैठे हुए हैं। एक ही जलील मंसूरी साहब नहीं है इस सभा में, इस प्रोग्राम में हमारे बीच में बुंदेलखंड से लोग आए हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आए हुए हैं, मैनपुरी, इटावा, द्वार से भी लोग आए हुए हैं, रेलखंड के रहनुमाई हो रही है, वहां के लोग भी। अब्दुल जलील मंसूरी साहब जो मेहमान एजाजी हैं, इनकी तरह तमाम हजरात बैठे हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, तो वो देख लीजिए, हमारे साथ में बैठे हुए हैं, हमारे पीछे बैठे हुए हैं, तमाम बैठे हुए हैं। अल्लाह ने ये बुनियाद मंसूरी समाज के हाथों से डलवाई है तो मंसूरी समाज ही नहीं और भी मुस्लिम समाज के गरीब बेटियों की शादी कराने का काम करेगा। जिनके पास अल्लाह ने असासा नहीं दिया उसके लिए मंसूरी समाज है, चाहे वो हिंदू बिरादरी का हो, चाहे मुस्लिम बिरादरी का हो। अगर उसके सामने इस तरह कोई परेशानी आती है, पैसों की वजह से उसकी बेटी की शादी नहीं हो पाती है, तो ये मंसूरी समाज उन गरीब बच्चियों को मर नहीं गया, आज भी जिंदा है ये मंसूरी समाज। ये बुनियादी काम है, ये बुनियादी काम है। हम दरखास्त करेंगे कि आप लोग खर्चीली शादी से बचें। एक छोटा सा मिसाल पेश कर दूं, आप यहाँ पर तमाम साहिब हैसियत लोग होंगे, अल्लाह ने जिनको नवाजा है, ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर। वो अपनी बेटी की शादी जब मंगनी करते हैं तो 12-15 बसें आती हैं। मंसूरी समाज की मीटिंग की बात आती है तो वो ट्रेनों से बैठ के चले आती हैं। जब बेटे का रिश्ता करने जाते हैं तो 10 बसों से जाते हैं। उनके घर की औरतें पूरे घर का मोहल्ले के जेवर इकट्ठा करके पहन लेती हैं। शादी में शान शौकत दिखाने के लिए परेशान हो जाती हैं। इंगेजमेंट का ये हाल है तो आप शादी का क्या आलम होता होगा दोस्तों। इसलिए जो साहिब हैसियत लोग हैं इतना दिखावा करते हैं, कार देते हैं, मकान दहेज में देते हैं, चेक काटते हैं, दिखावा करते हैं, तो ये मत भूले कि वो साहिब हैसियत होंगे जरूर, लेकिन उनका रिश्तेदार गरीब भी उनके उस महफिल में आया हुआ है। आप महंगा खाना खिलाते हैं, आप महंगा दहेज देखते हैं, तमाम मंत्री बुलाते हैं, तमाम बड़े बड़े हैसियतदार लोगों को बुलाते हैं, उनके पीछे, उनकी सिक्योरिटी के पीछे आप भौकाल बनाने के लिए उस गरीब की वैल्यू नहीं करते हैं। वो बेचारा अपना पुराना पैंट पहन करके तो आगे पीछे जब जाता है तो आप ये कहकर उसे भगा देते हैं, अरे इसको हटाओ भाई, ये तो प्रोग्राम का गेटअप खराब कर रहा है। आप उसको महफिल से बाहर कर देते हैं। ये सोच आपको हटानी पड़ेगी और आप साहिब हैसियत मंसूरी समाज के लोगों को इज्तिमाई शादियों में हिस्सा लेना पड़ेगा। इज्तिमाई शादियों का मतलब ये नहीं हुआ कि जो गरीब है वही करें, ये एक शादी का चलन है। और इज्तिमाई खर्चीली शादियां इंसान को बेईमान बनाती हैं, इंसान को बेईमान बनाती है। इस बेईमानी से पैसे लेके मंसूरी समाज इज्तिमाई शादियों का आयोजन करता रहे। बाकी काम इस बैनर तले अगर संगठन ना होता तो उन बेचारे गरीब बेटियों की शादी, बेटियों घर बसता। शादी कराना अल्लाह का काम है, जोड़ा बनाता वो है, लेकिन कोशिशें हम सबकी है। तो ये जो पहल मंसूरी समाज ने किया है ये काबिल तारीफ है। आप लोगों को दरखास्त है कि आप भी जुड़े। और अंत में हम सभी आए हुए हजरात सभी दरखास्त करते हैं कि चंद कदम दूरी पर यहाँ पर हरी लान बना हुआ है, उसी लाइन पे एक 20 मीटर कदम पर रेड हिल स्कूल बना हुआ है, बगल में पैंथम हॉल बना हुआ है और पीछे हम मस्तूरात खवातीनों के लिए खाने के इंतजाम किए हुए हैं। हमारे जो बाहर से, उत्तर प्रदेश से बाहर से जो मेहमान आए हैं उनके लिए मैंने खाने का इंतजाम पैंथम हॉल में किया है और जो और भी हजरात आए हैं हमने हरी लान में और रेड हिल स्कूल में किया है, मस्तूरात के पीछे किया है। नो
एक बात हमारी याद रखिए, ये मत सोचना कि मैंने वीआईपी खाना कोई किया है या औरतों के लिए कुछ किया है। खाना चाहे यहाँ हो चाहे वहां हो, दोस्त खाना सब एक ही तरह है, सबके लिए एक खाना है। तो आप इधर उधर भटकिएगा नहीं कि शायद यहाँ कुछ वीआईपी है, आइसक्रीम मिल जाएगी। मुझसे ये मंसूरी समाज में शरीफ साहब ने 1 महीना अपनी दुकान बंद कर दी। ये आदमी को पेशाब करने की फुर्सत नहीं, मुझे ताजुब होता है। इसलिए 1 महीना ये वकील साहब ने, हमारे चचा वकील साहब बैठे, उनके वालिद ने शरीफ को कैसे 1 महीना के लिए हमें लोन पे दे दिया, और हमें लगता है कि वक्फ कर देंगे मंसूरी समाज को, शरीफ साहब को। इन्होंने कहा कि मंसूरी समाज पूड़ियां लूटा नहीं करता, इतना भूखा नंगा नहीं है कि वो लूटे जा करके खाना, इज्जत से खाएगा। आप शालीनता से, इज्जत के साथ, सब्र के साथ में जाएंगे, धीरे धीरे आपस में खाना बैठ करके खाएंगे। खाने की कमी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 30,000 आदमियों को खाना का इंतजाम किया है, और खाना खिलाने के लिए कैटरिंग की व्यवस्था है, आपके साथ में बेटर है, सब कुछ तैयार रहेगा। जो भी नमक रोटी रूखा सूखा हम कमेटी के लोगों से हुआ है, वो आपके लिए इंतजाम किया है। आप लोग खुशी खुशी दिल से इस मंसूरी समाज के तबर्रुक को हासिल कर लें। हम आपके आभारी रहेंगे, हम शुक्रगुजार रहेंगे आपके। और दोस्तों, एक और बात है कि हमें जहां से सम्मान मिला, हम उस घर को नहीं भूलेंगे। वो हमारा अपना, क्योंकि मंसूरी समाज को ये सम्मान मिला, उत्तर प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने मंसूरी समाज को आजादी के हद तक जो इज्जत नहीं मिला, वो देने का काम किया है। इसलिए हम उनके आभारी हैं, उनका एहसान मानते हैं, उनका शुक्रगुजार करते हैं, जिसने मंसूरी समाज को समझा और देखा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार मंसूरी समाज के उत्थान के लिए, ये सरकार मंसूरी समाज को उत्थान के लिए, जैसा हमारी बात हुई थी पहले भी, जो हमें काम करने का मौका मिला, और ये सम्मान और इज्जत मंसूरी समाज को देने का काम करेंगे, हमारी मुखिया करेंगी। इन अपीलों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। और आप लोग इस हक को लाने काम करेंगे।